In today's class, we will solve rest of the examples of quadratic equations. Let's do the example 6. Find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1. A charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? ठीक है, एक हॉल है जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर्स दे रखा है, उसकी लेंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल. तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ. क्या कहने का मतलब है इसका कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ठीक है, यही कहा है. अब लेंथ को किसके टर्म्स में एक्सप्लेन किया है? ब्रेथ के टर्म में. इसलिए हम ब्रेथ को क्या ले लेंगे? लेट द ब्रेथ बी x meters. तो लेट्स राइट हियर लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल बी इक्वल्स टू x meters. ठीक है, अगर ब्रेथ x हो गया है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द हॉल? तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द हॉल यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x. 1 प्लस 2x लिखो या 2x प्लस 1 लिखो, 1 एंड द सेम थिंग. सो इस तरह का कुछ डायग्राम आपकी बुक में उन्होंने दिया हुआ है. तो ये हो गई लेंथ एंड ब्रेथ. अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन दी है कि एरिया कितना है इसका? 300. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया. और लेंथ कितना है हमारा? लेंथ है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ है x एंड एरिया उन्होंने दिया हुआ है 300. तो सॉल्व करो इसको. 2x स्क्वायर प्लस x is equals to 300 and here 2x square plus x minus 300 is equals to 0. तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें डायमेंशंस निकालने हैं, मतलब हमें यहाँ पे 2 रूट्स निकालने हैं इसके, है ना. तो देखो इट्स अप टू यू कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे इसको, ईदर बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन. तो फैक्टर्स किस किस के निकालेंगे? पहले 2 इंटू 300 क्या हो जाएगा? 600 के फैक्टर्स हमें चाहिए. तो लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन हियर. So 2 3s are 6. Then here 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0. Again with 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10. And here it will go with 3, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. Now it will go with 5, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. ठीक है. अच्छा, अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए इसमें से 2 पेयर की उसको यहाँ पे -600 आएगा, है ना. -600 है हमारा जो प्रोडक्ट है. तो मिडिल टर्म क्या है? 1. तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 चाहिए. ऐसे फैक्टर्स लेने हैं हमें. तो चलो यहाँ से चेक करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो पहला एक फैक्टर ले लेंगे हम 8. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या रह गया? 3 5s are 15 and 15 5s are 75. अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने से तो हमें 1 नहीं मिल रहा है ना. तो अब और आगे ट्राई करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. ठीक है, ये हो गया. और देन 5 5s are 25. यस, यहाँ पर देखो अब 600 के हमें 2 फैक्टर्स लिए हमने, 24 एंड 25. 24 इंटू 25 इज 600. लेकिन हमें तो यहाँ पे +1 में चाहिए. +1 में आंसर चाहिए तो मतलब बड़ा सा नंबर प्लस का होगा, छोटा नंबर माइनस का होगा. अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको? -24 और +25, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट -600. और जब -24 और +25 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1. क्लियर? ओके.
Now let's write here 2x square minus 24x plus 25x minus 300 is equals to 0. अच्छा, यहाँ से कॉमन ले लो 2x, we are left with x minus 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 आ गया. यहाँ से ले लो 25 कॉमन, we are left with x minus 12 is equals to 0. We have x minus 12 and 2x plus 25 is equals to 0. Now equate this. x minus 12 is equals to 0. We will get x is equals to 12. ये तो आ गई एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी 2x plus 25 is equals to 0. 2x is equals to minus 25. x is equals to minus 25 over 2. दूसरी वैल्यू आ गई ये वाली. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते. वी विल इग्नोर दिस वैल्यू. वाई? क्योंकि हमें उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने हमें कहा है कि लेंथ और ब्रेथ डायमेंशंस फाइंड आउट करो. तो अब देखो, लेंथ और ब्रेथ तो एक डिस्टेंस है ना. एक लेंथ, एक वो तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है ना. लेंथ कभी नेगेटिव में होगी नहीं, ब्रेथ भी नेगेटिव में नहीं होगी. इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? x इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द हॉल इज 12 मीटर्स एंड लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स. तो ये हो गई लेंथ एंड ब्रेथ. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 7. Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus d is equals to 0 and hence find the nature of the roots. ठीक है, discriminant क्या होता है? d find out करना है. ठीक है, and nature of the roots आपको पता है. You have to remember 3 things. That अगर discriminant is equals to 0 है, then you will have 2 equal real roots. और अगर d इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स d की वैल्यू पॉजिटिव है, देन अगेन यू विल हैव 2 रियल रूट्स, पर दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे. एंड इफ d इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में अगर आपका आंसर आता है, तो इस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो इसको कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स. तो चलो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. उसके लिए फर्स्ट राइट द वैल्यूज ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 3. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर b कितना है? -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 into 3. So here 4 4s are 16, 4 2s are 8, 8 3s are 24. And 16 minus 24 is -8. तो d की वैल्यू देखो नेगेटिव में आई है. नेगेटिव में आई है मतलब d is less than 0. और जब d is less than 0, then no real roots exist. ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं है इसके. गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 8. ओके, सी अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? देखो क्वेश्चन में क्या बताया है कि आपका एक ना सर्कुलर पार्क है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फिगर दे रखी है बुक में. अब इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 13 मीटर्स है. ठीक है, और इस डायमीटर के इस जो पार्क है, इसके दोनों तरफ 2 गेट लगे हुए हैं A और B, A एंड B. ठीक है, हमें कहीं पर एक जगह पर पोल करना है. पोल मतलब इरेक्ट करना है
इस ढंग से करना है कि मान लो यहाँ पे कहीं पे पोल हम कर रहे हैं, लेट एट पॉइंट P हम पोल लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है B से और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर्स है। समझ में आया? मतलब जो A से डिस्टेंस है P तक का और B का जो डिस्टेंस है P तक का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर्स। ओके अब उन्होंने कहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसे पोल हम लगा सकते हैं क्या? अगर लगा सकते हैं तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स, तो हमें ये डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है बुक में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, कोई भी एक डिस्टेंस, हम क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको ले लेते हैं x। लेट बी पी वी, सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि जो p क्या है, p इज द लोकेशन ऑफ द पोल, सो लेट p be the location of the pole। ठीक है, ये पोल की लोकेशन है। और लेट BP be equals to x, BB को हमने x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है जो इन दोनों का डिफरेंस है P से, दोनों गेट का, मतलब AP माइनस BP कितना है, 7 है। ठीक है ना, P का डिस्टेंस फ्रॉम गेट A एंड B, तो वो ये हो गया ना, AP माइनस BP इक्वल्स टू 7। आप BP माइनस AP भी ले सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद अब ये आ गया, अब BP अभी हमने क्या लिया, वी एज्यूम्ड इट एज x, तो AP क्या आ जाएगा, AP विल बी इक्वल्स टू x प्लस 7, ये आ गया हमारा AP और ये था हमारा BP। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एज पर योर डायग्राम के यहाँ पे है ना उन्होंने, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, we will use Pythagoras theorem, so we will write here by using Pythagoras theorem we will get, क्या होता है, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर हाइट को हमने क्या लिया है, हम कोई भी, अच्छा यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, चलो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा AP इज हाउ मच, x प्लस 7 द होल स्क्वायर प्लस BP इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज 13, वो दे रखा है। So here we will use the formula a plus b the whole square. So here it will be x square plus 49 plus 7 2s are 14 x plus x square 13 13 169. So here we will get x square 2x square plus 14x plus 49, 169 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 169। सो विल गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 169 माइनस 49 इज माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, देखो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इज इट पॉसिबल, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है D, तभी तो पता लगेगा कि रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो हियर लेट्स राइट द वैल्यूज ऑफ A इज 1, B इज 7, C इज माइनस 60। सो D इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस 4AC, B is what, 7 square minus 4 into 1 into minus 60, ये हो गया 49, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पे हो गया 6 4s are 24 और ये हो जाएगा 9 4 4 8 and 2 289। ठीक है, अच्छा ये आ गया क्या हमारा D। अब D क्या है, देखो यहाँ D आ गया ग्रेटर देन 0, आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब वी विल हैव
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट्स होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी ओवर 2a. लेट्स राइट हियर माइनस b कितना है 7 प्लस और माइनस रूट डी 289 ओवर a कितना है 1, तो 2 into 1 is 1. So here it will be -7 प्लस और माइनस, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 17 का ओवर 2. अब यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे टू रूट्स, एक आ जाएगा -7 प्लस 17/2, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10 over 2 और ये आ गया हमारे पास 5. तो एक रूट आ गया हमारे पास 5. दूसरा रूट आ जाएगा -7 माइनस 17 over 2 और ये आ जाएगा 7 7 14 24 over 2 विद माइनस साइन, नीचे 2 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -12. ठीक है. अब क्योंकि ये डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल इग्नोर -12. सो वी हैव वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब x 5 आ गया तो अब हमें दोनों डिस्टेंस मिल जाएंगे, तो बी पी इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स. मतलब ये जो डिस्टेंस था B से, गेट B से P तक का, पोल तक का डिस्टेंस कितना आया हमारा 5 मीटर्स. और AP कितना आ गया 5 + 7. 5 + 7 मीन्स हाउ मच, इट विल बी 12. ये वाला डिस्टेंस, ये फ्रॉम गेट A टू P, दैट इज 12 मीटर्स. क्लियर, आ गया समझ में. Let's move to the next example, and I think this is the last example, and it is find the discriminant of the equation. आपको discriminant मतलब d निकालना है, and hence find the nature of the roots, और फिर nature of the roots निकालो, और अगर roots real है तो find the roots, तो find them. ठीक है. ओके. अब देखो यहाँ पे आप 2 ways से इसको solve कर सकते हो. यहाँ डिनोमिनेटर है, तो जब भी आपकी इक्वेशन में डिनोमिनेटर होता है, आई टोल्ड यू हाउ टू रिमूव द डिनोमिनेटर बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड देन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द एलसीएम on both the sides, left hand side and right hand side. So here we have LCM 3. तो 3 यहाँ पूरी इक्वेशन में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 into 2, 3 into 1 over 3 is equals to 0. So here we will get 9x square minus 3 2s are 6x plus 1, क्योंकि ये 3 3 कट जाएगा, is equals to 0. ठीक है. अब यहाँ पे d निकालना है, तो let's write the value of a, b and c. d is equals to b square minus 4ac. So b will be -6 the whole square, 4 into 9 into 1. So 6 6s are 36, and here it will be -4 9s are 36. So d is equals to 0. ठीक है. और nature of the roots क्या हो गया, there will be 2 equal real roots. अब 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो यू हैव टू फाइंड द रूट्स. तो कैसे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस और माइनस रूट डी ओवर 2a. सो हियर इट इज -b, सो -6. डोंट फॉरगेट b के साथ भी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस है, तो टेक द साइन प्रॉपरली. रूट d इज 0 over 2 into 9. Here minus minus will become plus, और ये 0 वाली टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 2 9s are 18. अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1s are 6, 6 3s are 18, so 1 over 3. तो हमारे पास 2 रियल रूट्स आ गए जो कि इक्वल है, 1 over 3, 1 over 3. तो एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड क्या है, देखो अगर आप डिनोमिनेटर नहीं भी निकालते हो देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर बहुत ही ईजिली. अगर वैसे करना है तो आई विल शो यू हाउ टू डू इट विदाउट रिमूविंग द डिनोमिनेटर.
यहाँ पर सीधा क्या ले लो, d निकाल लो। तो पहले a की वैल्यू ले लो 3, b is -2, c is 1/3, then d is equals to b square minus 4ac. b is what? -2 the whole square, 4 into a into c. तो here 2 2s are 4, minus minus will become plus, और ये कट गया, आपके पास आ गया d is equals to 0. So d is 0 means we'll have two real and equal roots. अब निकालो क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लो। तो रूट d over 2a। अब देखो यहाँ पे आपका ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो तो आएगा ही नहीं, c तो है ही नहीं, तो माइनस b मतलब माइनस कितना है 2, प्लस और माइनस रूट d 0 था, 2 into 1 यानी 2 3s are 6 नीचे आ जाएगा। So it will be 2 2 3s are 6, कैंसिल हो गया, 2 3s are 6. So we have two equal and real roots. ठीक है, तो जिनको डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजी लगता है सॉल्व, तो यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर बहुत ही इजी था, कोई डाउट नहीं होगी, आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट डू राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।